स्कैम 1992 की कास्ट प्रतीक गांधी और श्रेया धन्वंतरी रिसेंटली अपीयर हुए थे द कपिल शर्मा शो के ऊपर 14 नवंबर यानी कि एग्जैक्टली दिवाली के दिन। और द कपिल शर्मा शो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीकेंड शोज ओवर द इयर्स रह चुका है, जैसा कि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। लेकिन इस अपीयरेंस के पीछे भी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई या फिर हम कह लें एक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, जो कि आप में से बहुत से लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। तो फिर यहाँ पर मैं सच बताने की हिम्मत कर रहा हूँ, तो फिर आप लोग भी सच सुनने की और इस सच को पचाने की हिम्मत कीजिएगा प्लीज़। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा भी लगे ये वीडियो देखने के बाद, लेकिन एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली एक बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ स्कैम 1992 वेब सीरीज़ का। प्रतीक गांधी की एक्टिंग का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको अवॉइड करें, यानी कि अंधभक्त हमें नहीं बनना है। हमें जानना है कि क्या हो रहा है और उसके बाद ही अपना जजमेंट पास करना है। यहाँ पर मेरा मतलब कोई भी तरह की नेगेटिविटी फैलाना नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इस अपीयरेंस के पीछे जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो डार्क ट्रूथ है, बताना चाहता हूँ। अगर आप सब लोगों को इंटरेस्ट है तो फिर वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप वीडियो को यहीं से भी छोड़ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हेलो यूट्यूब, यू आर वॉचिंग मिस्टर थियोरी। मैं हूँ डीजे, सो लेट्स बिगिन। मैं पर्सनली एक ऐसे कोट का बिलीवर हूँ जिसका मतलब होता है कि अगर किसी सिचुएशन को आपको समझना है तो फिर आपको वो समझना पड़ेगा कि जो सिचुएशन एक्चुअली में रिप्रेजेंट नहीं कर रही, यानी कि आपकी आंखें जो देख पा रही है उससे आगे बढ़कर आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन OTT प्लेटफॉर्म यानी कि जो वेब शोज और जो बाकी सारा कंटेंट आता है, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, वूट टीवी, सोनी लिव और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो ओवर द टाइम यहाँ पर बहुत सी क्वालिटी वेब सीरीज़ और वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ प्रोड्यूस हुई इंडियन OTT कल्चर की वजह से। चाहे फिर वो इनसाइड एज हो, मिर्ज़ापुर हो, सेक्रेड गेम्स हो, ब्रीद हो, असुर हो, या फिर ऐसी वेब सीरीज़ की लिस्ट तो जितनी नाम ले उतनी कम है। लेकिन क्या आपने सोचा कि क्यों सिर्फ स्कैम 1992 वेब सीरीज़ के एक्टर्स को ही द कपिल शर्मा शो के ऊपर इनवाइट किया गया, जबकि यहाँ पर पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भी बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो कि इक्वली डिजर्विंग थे द कपिल शर्मा शो के ऊपर इनवाइट होने के लिए, उनके अलग अलग कामों के लिए वेब सीरीज़ और OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो फिर उन सबको क्यों इनवाइट नहीं किया गया और सडनली स्कैम 1992 वेब सीरीज़ को इनवाइट कर लिया गया? अब इसके दो तरीके के सवाल हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है कि स्कैम 1992 वेब सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट एवर कंसिडर्ड है, यानी कि उसको 9.6 की रेटिंग मिली IMDb के ऊपर। दूसरा रीज़न यहाँ पर जो है वो इस पॉलिटिक्स को एक्सपोज करता है, जो कि सोनी चैनल ने किया है बेसिकली। जहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि सोनी लिव प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रिलीज़ हुई थी स्कैम 1992, यानी कि इसका जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन का काम है वो सोनी कंपनी के अंडर ही हुआ। तो फिर सोनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फिर ये एक तरीके से न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, वेब सीरीज़ के एक्टर्स को इनवाइट किया द कपिल शर्मा शो के ऊपर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के ऊपर कपिल शर्मा शो आता है, तो दोनों का कंट्रोल जो है वो अल्टीमेटली सोनी के हाथ में है। और इसका पूरे तरीके से फ़ायदा उठाकर यहाँ पर सोनी ने अपने ही शो को अपने दूसरे शो के थ्रू प्रमोट करवाया। देखिए, इसमें बुराई तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स है, इसलिए मैंने बताने की कोशिश की है। अब जिन लोगों को समझ में आ रहा होगा वो लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि जो डिजर्विंग एक्टर्स हैं उनको भी अपीयर होने का चांस मिलना चाहिए। पंकज त्रिपाठी है, विक्रांत मैसी है, अली फजल है, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जो डिजर्व करते हैं एटलीस्ट एक बार उनके करियर में कि द कपिल शर्मा शो जैसे बड़े शो के ऊपर उन्हें भी इनवाइट किया जाए। और मेरा कोई पर्सनली इश्यू नहीं है किसी भी एक्टर या फिर किसी भी कंपनी के अगेंस्ट। यहाँ पर ये जो चीज़ है उसी को हमें निकाल फेंकना है इंडियन सिनेमा हिस्ट्री के अंदर से। तो जितना हम लोग ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी मेरी बातें इन्फॉर्मेटिव या फिर अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।